हेलो ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ पुनीत। डिस्टेंस गुरु के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच हूँ। आज मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक लेकर, लेकिन उसके पहले एक जो ये बात बहुत अच्छी लिखी गई है वो उसको पढ़ लीजिए। मेहनत के जुनून से कामयाबी के सुकून तक का सफ़र तय करना है आप लोगों को, ठीक है, चाहे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करें। और इस सफ़र को तय करने के लिए हमारा डिस्टेंस गुरु का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आपके साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अपना विश्वास डिस्टेंस गुरु पे बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। चलते हैं, बढ़ते हैं। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको आज साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 3। साधारण ब्याज के 2 टॉपिक्स में पढ़ा चुका हूँ, 2 पार्ट में पढ़ा चुका हूँ, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। अगर आप डायरेक्ट पार्ट नंबर 3 देख रहे हैं तो मेरा पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को विजिट कर लें, उसी के बाद ही आप पार्ट नंबर 3 पे आएँ। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होगी जैसे फार्मूलाज वगैरह हैं जो डायरेक्ट रिलेट करेंगे पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 से, तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी बहुत यहाँ पे समस्या आ जाए। इसलिए पार्ट नंबर 3 पढ़ने से पहले पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को पढ़ लिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम आपका वेस्ट के। लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन पढ़िए। कोई राशि 10% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी? कोई राशि किस दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 10% की दर से कितने समय में, यानी समय आपसे पूछा है और क्या हो रही है? 3 गुनी हो रही है। तो सबसे पहले समय हमसे पूछा है। समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। तो इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है। अब यहाँ पर ब्याज और मूलधन, क्या आपको दर दे रखी है? बिल्कुल दे रखी है। क्या ब्याज और मूलधन दे रखा है? नहीं दे रखा, नहीं दे रखा ना, सीधा सीधा। अब चलिए ब्याज और मूलधन निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या दे रखा है हमें, कोई राशि। तो ये कोई राशि, वो जो राशि उधार दी गई है, कुछ भी जो भी है वो हमें नहीं पता है। तो माना वो राशि कितनी मानोगे? x मानोगे। माना वो राशि क्या है? x। 10% की दर से कितने समय में, ये x राशि है, कितनी हो रही है? 3 गुनी हो रही है। अगर 1 रुपया था तो 3 रुपया हो रहा है, x रुपया था तो कितना हो रहा है? 3x हो रहा है। अब मैं ये कहूँ कि आपकी जेब में 10 रुपये थे, कुछ समय बाद वो 30 रुपये हो गए, तो 10 रुपये का 30 रुपये हो गए। या आपने बैंक में 10 रुपये जमा कराए और कुछ समय बाद वो 30 रुपये हो गए, तो आप मेरे को बताइए आपको ब्याज कितना मिला? तो इन दोनों का डिफरेंस ही मिला, इन दोनों का डिफरेंस है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? एक्स में प्लस कितना जोड़ना पड़ेगा? 2x जोड़ना पड़ेगा। तो यही ब्याज हुआ, ठीक है ना। तो ब्याज कितना आ गया? ब्याज आ गया 2x इंटू 100 अपॉन मूलधन। जो राशि बैंक में जमा कराई है, जो राशि मेन है वही मूलधन है, x इंटू दर कितनी दे रखी है? 10%। तो 10 से तो 10 गया, ये 1 से x गया। अच्छा, ये x मानने की जरूरत नहीं है, आप 1 रुपया मान सकते हो, 3 रुपये मान सकते हो। 1 रुपया, जैसे 1 रुपया होगा, जिसे मैंने 1 रुपया माना, तो 1 रुपया 10% की दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगा? 3 गुना यानी 3 रुपया हो जाएगा। तो 1 रुपया 3 रुपया हो गया, तो ब्याज कितने का मिला? 2 रुपये का। तो 2 रुपये का ब्याज गुणा 100 कितने में मिला? 1 रुपये पे 1 इंटू 10। तो कितने समय? 20 साल। 20 साल बाद की बात चल रही है, यानी 20 साल लगेंगे भैया। बात क्लियर हो गई है? यानी सिंपल सी बात है, जो हमारा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके ये वाला फॉर्मूला बनाया है। यहीं से सारी बात आई है, तो बस ये वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ दे रखा है कोई राशि किसी दर पर 4 वर्षों में, समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है 4 ईयर। 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है, इसी को ही तो निकालना है। तो कोई राशि, माना वो राशि कितनी है? 1 रुपया है। 1 रुपया कितना रुपया हो गया? 2 रुपया हो गया। ये देखना, कोई राशि 2 गुनी हो जाती है, यानी 1 रुपया कितना रुपया हो गया? 2 रुपये हो गया। तो कितने रुपये का ब्याज मिला? 1 रुपये का ब्याज मिला। तो दर बराबर, दर का फॉर्मूला क्या है? दर बराबर समय गुणा 100 बटा मूलधन इंटू, सॉरी क्या कर दिया मैंने, समय यहाँ नहीं आएगा, यहाँ तो आएगा ब्याज। ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय। अब देखिए 1 रुपये का ब्याज है गुणा 100, ये क्या है? ये जो चीज़ है ये ब्याज है, ठीक। ये जो राशि है ये क्या है? ये मूलधन है, बटा 1 इंटू समय कितना दे रखा है? 4 साल। तो हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई वो कितनी आई?
25% की दर है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 25% है। यही हमारा आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप मैथ्स, रीजनिंग ऐसे कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ें। तो हमारे यहाँ पढ़ाने से कुछ भी नहीं होगा, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप 2 से 3 बार, 3 से 4 बार या 5 बार, जितनी बार आपको समय मिले अपने एग्ज़ाम से पहले। और अभी तो कोविड का पेंडेमिक चल रहा है, तो आपके पास समय ही समय है, तो इस समय का बेहतर यूटिलाइज़ करें। और मैथ्स, रीजनिंग या फिर और भी ऐसे कोई सब्जेक्ट हैं, तो वो ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे इंग्लिश ग्रामर है तो वहाँ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हिंदी व्याकरण है वहाँ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है जीके की तरह कि एक बार पढ़ा और याद हो गया और बस बार बार रिवाइज करते रहो। यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है, या कंसेप्ट समझने पड़ेंगे आप लोगों को। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्या दे रखा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर याद कीजिए। अब देखिए क्या दे रखा है, कोई धनराशि, मेरे को सबसे पहले निकालना क्या है आप तो ये बताइए। ब्याज की दर ज्ञात करनी है, ठीक है, दर ज्ञात करनी है। दर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, दर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय। अब इस क्वेश्चन को देख के मेरे को बताइए, क्या मूलधन दे रखा है कहीं पर, मूलधन दे रखा है, नहीं दे रखा। समय दे रखा है किसी दर पर 3 वर्ष में, समय दे रखा है। दर दे रखी है, दर नहीं दे रखी, दर तो पूछी है। तो मेरे को मूलधन नहीं दे रखा, और मेरे को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, एक तो मूलधन की ज़रूरत है और ब्याज की ज़रूरत है। तो मूलधन और ब्याज इस क्वेश्चन में कहाँ से आएंगे, देखो मूलधन और ब्याज कुछ ना किसी कंडीशन से आएंगे। ये कंडीशन दे रखी है, कोई धनराशि, ठीक है, साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की कितने गुनी हो जाती है, 7/6 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो कोई धनराशि अगर वो जैसे 1 रुपया था तो 7/6 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो माना वो राशि 100 रुपये थी, तो 100 रुपये थी, तो 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष में वो राशि हो जाएगी 7/6x। होगी कि नहीं होगी, होगी ना, 7/6x होगी। तो मैं बोलूँ ब्याज कितना मिलेगा, तो ब्याज कितना मिलेगा आपको, क्या करोगे आप कि सर देखिए राशि अगर 7x/6 होती है और पहले x थी, तो जो ब्याज मिल रहा है वो 7x माइनस के x का भाग 6 से गुणा किया, यानी 6x, यानी x/6, यानी ब्याज जो मिला है वो x/6। अरे जैसे मान लीजिए 1 रुपया था और 7/6 रुपये रह गया, तो कितना ब्याज मिला, वो ब्याज अपन ने निकाल लिया, ठीक है। इस तरीके से ये ब्याज निकल गया x/6। एक तरीका ये है आपके पास, और यहाँ पर जो ब्याज निकला उस ब्याज की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन आपने x माना, x मान लीजिए, और गुणा समय, ऐसे हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये तरीका नहीं बताना चाह रहा, एक ट्रिकी अप्रोच पर जाइए, ये तरीका आपको नहीं यूज करना है। देखिए आपको पैसा मानना है, कोई धनराशि माननी है, और आप हमेशा हर क्वेश्चन में 2 ही तरीके मानते हो, आज से लेकर बचपन से लेकर आज तक अभी तक आप यही करते आ रहे हो, या तो आप 100 मानते हो या 100 मानते हो। कुछ लोग यहाँ पर मूलधन को 100 मानेंगे, कुछ लोग 100 मानेंगे, ठीक है। जो 100 मानेंगे उनका तो आसानी से सोल्व हो जाएगा, जो 100 मानेंगे उनको दिक्कत आएगी, 100 इंटू 7/6 करेंगे, ठीक है। तो मेरा जो तरीका है, अब मेरा तरीका समझिए, मैं क्या तरीका बताना चाह रहा हूँ, ये ट्रिकी अप्रोच है। और ये ट्रिकी अप्रोच आपको क्या यूज करनी है कि देखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो रही है। स्वयं का कितना गुना हो रही है, 7/6 गुना हो रही है। अब मेरे को पैसा मानना है, तो हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन आया ना कि कोई धनराशि अपनी स्वयं की इतना गुना हो जाती है या उसका ब्याज इतना गुना हो जाता है, तो वो जब धनराशि माननी हो तो जो हर में दे रखा है उसे मानो। ऐसे क्या होएगा, जैसे कोई धनराशि माननी है यानी मूलधन मानना है, तो मैंने माना यहाँ मूलधन जैसे x माना था, मैंने मूलधन 6 रुपये मान लिया। अब ये 6 रुपये मूलधन मानने से क्या होगा, वो राशि 3 वर्ष बाद जो भी हो रही होगी ना, वो ऊपर वाली राशि होगी। अगर वो ब्याज हो रहा है तो ऊपर वाला ब्याज होगा, अगर वो मिश्र धन है तो ऊपर वाला मिश्र धन होगा। अब यहाँ पे देखना, कोई धनराशि जैसे आपकी जेब में 10 रुपये हैं, 3 वर्ष बाद वो 20 रुपये हो गए, तो 20 रुपये जो हुए वो मिश्र धन है ना। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो गई, यानी 7/6 गुनी हो गई, यानी ये जो राशि दे रखी है ये ऊपर वाला ये मिश्र धन है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका भी मैं रीजन देता हूँ। माना
माना मूलधन 6 है, तो मिश्रधन क्या होगा 3 वर्ष बाद? स्वयं का यानी मूलधन का कितना गुना? 7/6 गुना। तो ये 6 से 6 कट गया, बचा कितना? 7 बचा। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व किया जा सकता था। कैसे? कि देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो गई, तो मूलधन 6 रुपये है, तो मिश्रधन कितना है? 7 रुपये। तो इन दोनों का अंतर मिश्रधन माइनस मूलधन, ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस का मूलधन। तो यहाँ पर ब्याज कितना है? 1 रुपये का। तो इस चीज़ को अगर मैं फॉर्मूले में पुट करूँ तो ब्याज है 1 रुपये का, 1/100, ठीक है। और मूलधन कितना दे रखा है? 6, इंटू समय कितना दे रखा है? 3 वर्ष। अब अगर आप इसको सोल्व करने जाओगे तो यहाँ से जब 100, ये कितना आ जाएगा? 100/18, 100/18%। इसको और आसान भाषा में लिख दो 50/9%। 9 पंजे 45, 5 सही 5/9%, ठीक है। यह आपका आंसर हो जाएगा। अभी काटना करना तो आपके हाथ में है। मेरा टारगेट ये था कि आप अभी तक जो ये तरीका इस्तेमाल करते हो ना क्वेश्चनों में, मानने का कि माना 1 से माना 100 है, इसको आप भूल जाओ। आपको ये वाला तरीका यूज करना है, ठीक है। ये वाला तरीका यूज करोगे तो क्वेश्चन आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। इतना सा क्वेश्चन था बस, ठीक है। ये तो आपको समझाया है मैंने। मैं बढ़ूँ आगे चौथे क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे बेसिक नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा। देखिए क्या दे रखा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में वह अपने से 5 गुनी हो जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इनका पैटर्न कुछ अलग है। अब इनका जो पैटर्न है, ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन समझते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। अपने से कितना गुनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है। तो कितने समय में वह अपने से 5 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ क्या पूछा है मेरे से? समय पूछा है। तो समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो यही है, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर है। कितना है? ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या दे रखा है? समय तो दे रखा है 15 वर्ष, है ना, ऊपर दे रखा है ये तो समय। देखिए यहाँ पे मेरे को जो चीज़ निकालनी है वो दे रखी है, कितने समय में वह अपने से 5 गुनी हो जाएगी। अपने से 5 गुनी हो जाएगी। जो भी राशि है, जो भी पैसा आपके पास है, वो उसका 5 गुना हो गया, ठीक है। तो इसको करने के लिए मुझे एक तो ब्याज भी चाहिए, मूलधन भी चाहिए, दर भी चाहिए, ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका क्या है, उस तरीके की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक तरीके की बात करता हूँ। बेसिक तरीका क्या होता है, उसके बाद ट्रिकी अप्रोच की बात करेंगे। बेसिक तरीका ये है कि सबसे पहले तो क्या करो, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो रही है। पहले तो इस कंडीशन को देखो, x का कितना गुना हो रहा है? 3x हो रहा है। तो ब्याज कितने का मिला? 2x का। तो यहाँ से सबसे पहले तो दर निकालो, क्वेश्चन के अंदर दर कितनी है, क्योंकि मेरे को दर की भी जरूरत है और क्वेश्चन में दर तो दे नहीं रखी, तो दर निकाली। तो दर बराबर कितनी आई? ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय 15 वर्ष, यही दे रखा है। इससे ये कट गया, तो दर आ गई अपने पास 200/15। इसको सोल्व मत करो अभी, दर 200/15 आ गई, ठीक है। अब अगली कंडीशन देखो, अगली कंडीशन क्या दे रखी है, तो बताइए कितने समय में वह अपने से 5 गुनी हो जाएगी। तो वो राशि तो आपने x मानी ना, x कितना हो रहा है? 5x हो रहा है। ये तो पहली कंडीशन है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देख रहे हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है, राशि x का 5x हो गई, ब्याज कितने का मिला? 4x का, ठीक है। मुझे निकालना क्या है? समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है? ब्याज कितना है? ब्याज 4x है। ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन कितना है? मूलधन 1 है, इंटू दर कितनी है? दर अभी निकाल ली अपन ने, कितनी आई? 200/15। अब देखिए, ये 2 बिंदी से ये 2 बिंदी कट गई, ये x से x कट गया, 2 से कट गया 2 बार, कितना आया? 15 दूआ 30, यानी कि 30 वर्ष में होगा ऐसा का ऐसा। यानी ये तरीका आपको यूज करना है, ये बेसिक तरीका है। बेसिक तरीके से इस तरीके से सवाल सोल्व होते हैं। देखिए मेरा कंसेप्ट, आपको मेरा तरीका जो है वो सिर्फ आपको ये रास्ते बताना है कि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के आपके पास दो रास्ते हैं। एक थोड़ा लंबा रास्ता है, एक थोड़ा छोटा रास्ता है।
छोटा रास्ता समझने में, लंबा रास्ता आप अब तक समझते आ रहे थे, छोटा रास्ता समझने में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन वो छोटा रास्ता है ना ज़िंदगी भर आपको सुकून देगा। लंबा रास्ता आपको परेशान करेगा और आपका टाइम वेस्ट कराएगा। डिसीजन आपको लेना है कि आपको लंबे रास्ते के साथ बने रहना है या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के थोड़ी मेहनत करते हुए शॉर्ट ट्रिक्स सीखनी है और उन शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई करके क्वेश्चन को जल्दी फास्ट सोल्व करना है और एक्यूरेसी के साथ सोल्व करना है। अब देखिए, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए जिनमें गुना होना वाला कंसेप्ट हो तो क्या लिखो, ये जो ट्रिक है, और ये ट्रिक आपको यूज करनी है। ट्रिक क्या है, सबसे पहले लिखो गुना और इधर लिखिए, क्योंकि यहाँ समय की बात चल रही है इसलिए वर्ष लिखिए। कोई धनराशि, और ये जो ट्रिक लगेगी ये सिर्फ साधारण ब्याज में ही लगेगी। 15 वर्ष में, कितने वर्ष में, 15 वर्ष में अपने से कितनी गुनी हो रही है, 3 गुना हो रही है। तो कितने समय में वह अपने से कितने गुना हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी। कितने समय में, ये समय पता नहीं है, ठीक है, ये करो। अब कंसेप्ट समझना क्या समझा रहा हूँ, यहाँ का कुछ भी पता नहीं है ना, इसको अपन x मान रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है, तो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो ये जो गुना में जो लिखा हुआ है ना, मेन यहाँ से इस क्वेश्चन चलेगा। कैसे चलेगा, ऊपर की ओर करना क्या है, देखिए जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है ना, वहाँ से स्टार्ट करना है। जो यहाँ लिखा है उसमें से 1 कम कर दो, 5 माइनस 1 बटा ऊपर क्या आया, 3 माइनस 1 गुणा में वर्ष में जो लिखा है वह का वही आ जाएगा और सोल्व कर दीजिए। अब ये कैसे आया, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो सिर्फ जितना करा रहे हैं ना उतना दिमाग लगाइए। अगर दिमाग लगाना है तो फिर यहाँ लगाइए दिमाग, सारा का सारा दिमाग। अगर आपको 8वीं 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाना है तो फिर ये तरीके इस्तेमाल कीजिए और दिमाग यहाँ लगाते रहिए। अगर एग्ज़ाम निकालना है तो एग्ज़ाम निकालने का तरीका ये है, क्या करोगे, 4/2 गुणा 15, बोलो कितनी बार कटा, ये कितना आंसर आया, 30 आंसर। आपका कितना आंसर आया था, आपका भी तो 30 ही आंसर आया था। इतने लंबे रास्ते पे घूम के आए, फिर 30 आंसर आया और यहाँ डायरेक्ट आंसर आ रहा है 30। बात समझ गए, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, अगला क्वेश्चन में डायरेक्ट बताऊंगा। क्या दिया गया है, गुना। अब ये क्या लगता है, अगर देखिए यहाँ पे गुणा के बाद यहाँ दर भी हो सकता है, यहाँ पे समय भी हो सकता है, कोई भी चीज़ आ सकती है यहाँ पे। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, तो वह धनराशि कितने वर्षों में कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो क्या करना है आप लोगों को, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्यों यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, हमेशा नीचे से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क जहाँ पे लगा हुआ है ना वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो 4 का क्या करोगे, 3 कर दोगे, 2 का क्या करोगे, 1 कर दोगे, और 5 का तो 5 ही रहेगा। आंसर क्या, 15 वर्ष, ये आपका आंसर है। बोलो आसान है कि नहीं, बिल्कुल कितना सिंपल सा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसका प्रपंच करते बेसिक तरीके से, तो सबसे पहले तो कोई धनराशि दर निकालते, दर उसके बाद समय निकालने के लिए ब्याज इंटू 100 दर निकालनी पड़ती पहले तो आपको, तो ये सारा काम करना पड़ता। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में, अब ये देखिए अगला कंसेप्ट आ गया। मैंने क्या किया है, 2-2 3-3 क्वेश्चन ही लिए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं। देखिए क्योंकि वैसे भी ये ऑनलाइन क्लासेज है और ऑनलाइन की क्लासेज में मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि आपको हर तरह के क्वेश्चंस का 2-2 3-3 क्वेश्चन बताना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखिए बाकी प्रैक्टिस आप पे डिपेंड करती है। वैसे अगर मैं कराने बैठूँ तो 50 से 60 क्वेश्चन में क्लासरूम की अगर मैं बात करूँ क्लास की, तो क्लास में वो भी विदाउट एसएससी बैंक और रीजनिंग को एसएससी बैंक और रेलवे को अगर मैं छोड़ दूं, तो उनको छोड़ने के बाद भी जो एसआई पटवारी वगैरह हैं उसमें भी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाने के लिए मुझे 60 क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, ठीक है। 55 से 60 क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन मैं आपको वहाँ से 60 क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा, लेकिन 30-40 क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन उन 30-40 क्वेश्चन में ही हम सब कुछ टाइप कंप्लीट करेंगे, टाइप छोड़ेंगे नहीं कोई सा भी, क्योंकि यहाँ क्या होता है, क्लासरूम के अंदर प्रैक्टिस भी करवाई जाती है स्टूडेंट्स को साथ के साथ ही, और ऑनलाइन में ये थोड़ी सी मेहनत आपकी भी लगेगी, प्रैक्टिस आप घर पे बैठ के कीजिए। यहाँ मैं सारे टाइप्स आपको बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है। कोई राशि 3 साल में, देखिए वो राशि कुछ ना कुछ थी, है ना, और 3 वर्ष में कितनी हो गई, 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है, और 5 साल में, 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 5600 रुपये हो जाती है। तो वह राशि क्या है। अब देखिए समझना, आपने बैंक में कोई पैसा जमा कराया था, बैंक में आपने मूल राशि जमा कराई थी कुछ ना कुछ, ठीक। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे बैंक में आपने 100 रुपये जमा कराए थे, 3 साल बाद जब आप गए तो 3 साल बाद आपको 300 रुपये दिए, और जब आप 5 साल बाद आप गए
तो 5 साल बाद आपको 500 रुपये दिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि आपको जो ब्याज मिला है, जैसे तो कितना कितना मिल रहा है, तो 100 रुपये से आपके 300 रुपये हो गए, यानी आपको 200 रुपये का ब्याज मिला ना, आपको 200 रुपये का ब्याज मिला। यही बात है, 200 रुपये का ब्याज मिला ना। तो यही तरीका है यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कि भैया देखिए क्या है कि 2 वर्षों में, 2 साल में ब्याज कितना है, 200 रुपये का ब्याज है 2 सालों का। ठीक है, इस तरीके से 3 सालों का ब्याज निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पे गलती कर दी है, ठीक है, इसको माइंड मत कीजिएगा, इस चीज़ को एग्जाम्पल को लेने में। अब समझिए, देखिए कोई राशि 3 साल में कितनी हो रही है, 4800 रुपये, और 5 साल में कितनी हो रही है, 5600 रुपये हो रही है। तो वो राशि कुछ ना कुछ थी पहले, लेकिन 3 साल बाद जब देखा तो 4800 रुपये बन गया, और 5 साल बाद जब देखा तो 5600 रुपये बन गया। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो राशि बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ बात चल रही है साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज का कंसेप्ट है कि प्रत्येक वर्ष में ब्याज बराबर होता है। प्रत्येक वर्ष में ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लीजिए पहले वर्ष में 500 रुपये ब्याज मिला, तो दूसरे में भी 500, तीसरे में भी 500, चौथे में भी 500 रुपये का ही ब्याज मिलेगा, ब्याज बढ़ के नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखें ये राशि 3 वर्ष में 4800 रुपये बची, 5 वर्ष में 5600 रुपये बढ़ी, तो ये जो राशि बढ़ी है ये ब्याज के कारण ही बढ़ी है। तो 2 सालों में कितना ब्याज देना पड़ा इसको, 2 सालों में इसको जो ब्याज देना पड़ा वो देना पड़ा इसको 800 रुपये का। ठीक है, 2 सालों में कितने का ब्याज देना पड़ा, 800 रुपये का। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 2 साल का जो ब्याज है, 2 साल का ब्याज है वो कितना है, 800 रुपये है। इसलिए 1 साल का जो ब्याज है, 1 साल का जो ब्याज है वो कितना आ जाएगा, 1 साल का जो ब्याज आ जाएगा वो आ जाएगा 400 रुपये का। ठीक है, ये अपना 1 साल का ब्याज आ चुका है, कितने रुपये का, 400 रुपये का ब्याज आ गया 1 साल का। अब मेरे को क्या दे रखा है, 3 साल का ब्याज दे रखा है। मेरे को ये बोला ना कि कोई राशि, जैसे एक्स राशि है, 3 साल बाद में, 3 साल बाद में कितनी हो गई है, 4800 रुपये हो गई है। पहली कंडीशन पड़ी है, स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ रुपये था, 3 साल बाद बढ़कर कितना हो गया, 4800 रुपये। तो ये जो बढ़ा है ये 3 साल के ब्याज के कारण बढ़ा है। और मैंने देखा कि 1 साल का ब्याज अगर 400 रुपये है तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, 3 साल का ब्याज क्या 1200 रुपये हो जाएगा क्या। ठीक है, 1200 रुपये हो जाएगा ना। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि भाई अपने पास 4800 रुपये है 3 साल बाद, तो इसके पहले कितना रुपये रहा होगा, तो 1200 माइनस कर दो, यानी 3600 रुपये रहा होगा स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में अपने पास 3600 रुपये था। 3 साल का जो ब्याज मिला वो 3 साल का ब्याज इसमें जोड़ दो, क्या 3 साल बाद राशि 4800 रुपये आ गई। तो हमसे यही तो पूछा है कि वो राशि स्टार्टिंग में क्या थी, तो वो राशि कितनी थी, वो राशि थी हमारे पास 3600 रुपये। बोलो बात समझ में आएगी, आसान सा क्वेश्चन है। अगर एक बार ढंग से समझने की कोशिश करोगे बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इस क्वेश्चन में है नहीं। हमें सिर्फ ब्याज निकालना है। हमें 2 साल का ब्याज क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 800 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 400 रुपये आ गया। मेरे को दे रखा है 3 साल बाद। आप कोई सी भी कंडीशन से सोल्व कर सकते हो, इस वाली कंडीशन से भी, इस वाली कंडीशन से भी। पहली वाली कंडीशन से सोल्व करोगे तो 3 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा, दूसरी वाली कंडीशन से सोल्व करोगे तो 5 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। बात बराबर ही है, कैसे भी कीजिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1480 रुपये हो जाती है। देखिए 2 साल में कितनी हो रही है, 2 साल में हो रही है 1480 रुपये, और 4 साल में कितनी हो रही है, 4 साल में हो रही है 1760 रुपये। तो मेरे को बताना इन 2 सालों के अंदर कितना ब्याज मिला, 280 रुपये का ब्याज मिला 2 सालों के अंदर। 14 के बाद में 15, 16, 17, 280 रुपये का ब्याज मिला। अब ये 280 रुपये का जो ब्याज है वो 2 सालों का ब्याज है। ठीक है, अब देखिए मेरे को बताइए 2 साल बाद प्लस के 2 साल बाद कोई राशि कितनी हो जाती है, 1480। पहले कुछ ना कुछ थी, पहले क्या थी हमें नहीं पता, लेकिन पहले वो राशि कुछ ना कुछ थी। तो वो जो राशि थी वो 2 साल बाद 1480 रुपये हो जाती है। तो इस राशि में 2 साल का ब्याज जुड़ा होगा, और 2 साल का ब्याज हमें कितना दे रखा है, 2 साल का ब्याज 280 रुपये दे रखा है। तो अगर इस 280 रुपये को 1480 में से घटा दें तो क्या यहाँ पे 1200 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये राशि 1200 थी, और 1200 में 2 साल का ब्याज उड़ा 280, तो कितनी हो गई 2 साल बाद, 1480 हो गई।
हो गए 1480। तो अब मेरे को बता दीजिए क्या ये मूलधन है, क्या ये ब्याज है, क्या ये समय दे रखा है क्या। तो आपसे क्या पूछा है, ब्याज की दर पूछी है। तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। ठीक है, तो ब्याज कितना दे रखा है 280 इंटू 100 बटा मूलधन कितना दे रखा है 1200 रुपये इंटू समय कितना दे रखा है 2 साल दे रखा है। इसको सोल्व कर दीजिए, एक बिंदी से ये एक बिंदी काट दीजिए और यहाँ पे काट दीजिए 4 से इसको 3 बार, 7 बार काट दीजिए और ये काट दीजिए आप इसको 5 बार, 35/3। ठीक है, 35/3 इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुकी है। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, जैसे ये हो गया, इसको सोल्व कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है मेरे को, कोई राशि समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है। अब देखिए इसकी नेचर अलग है, समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है, समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है। यानी यहाँ पे क्या है, दर व समय के मान बराबर हैं। कोई राशि समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है यदि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का क्या है 4/9 है। तो यहाँ चीज समझना, साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। अगर मूलधन, समझना मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं, मूलधन यदि x मानोगे तो साधारण ब्याज कितना आएगा, तो जो साधारण ब्याज आएगा, साधारण ब्याज कितना आएगा, साधारण ब्याज मूलधन का, किसका, मूलधन का। तो मूलधन कितना माना x का कितना है 4/9 बराबर क्या लिखेंगे 4x/9 है। यही करोगे ना। लेकिन मैंने आपको ये तरीका सिखाया क्या, मैंने तो नहीं सिखाया ये तरीका। मैंने क्या बोला था कि बटा में जो आए उसी को मानो। तो मूलधन का 4/9 है तो मूलधन माना ना आपने, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि नीचे जो है वही मूलधन है। तो इसका क्या निकाला आपने ब्याज, तो यही राशि ब्याज है। समझ में है कि नहीं यही बात, यही राशि ब्याज है। ठीक है, तो आप इस चीज को यहाँ पर फॉलो कर दीजिए। साधारण ब्याज की दर बताइए, तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। तो दर बराबर ब्याज कितना दे रखा है 4 गुणा 100 बटा मूलधन कितना दे रखा है 9 इंटू समय की वैल्यू। देखिए समय, अब दर को मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रेट। ठीक है, ये आर कर दिया मैंने। तो समय और दर दोनों बराबर है ना, समय और दर दोनों बराबर है, तो यहाँ पर समय की जगह भी दर लिख सकता हूँ। अब यहाँ समझना, मैं इसको आगे सोल्व कर रहा हूँ। अगर मैं इसको बटा 1 कर दूँ तो ये जो बटा वाली चीज़ें हैं ये इधर जाएगी तो गुणा में हो जाएगी, ये ऐसे, तो ये इधर गई, तो ये r² हो गया, r ही भेजा है मैंने, और ये 400/9 हो गया। अब यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर वर्गमूल का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 400/9। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये किसका होता है 20 का, और ये किसका होता है 9, मतलब 400 किसका होता है 20 का वर्ग होता है, और 9 किसका वर्ग होता है 3 का होता है। तो 9 का वर्गमूल 3, 400 का वर्गमूल 20, तो इसका आ गया 16 सही 2/3% आपका आंसर है। ठीक है, तो साधारण ब्याज की दर कितनी है 16 सही 2/3% है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी धनराशि पर किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का कितना है 25/16 है साधारण ब्याज। तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझना यहाँ पे, ये मैंने लिखा 25/16, तो 16 तो क्या है मूलधन है, 25 क्या है ब्याज है। मेरे को क्या निकालना है, वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर, अच्छा दर और समय दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर दे रखा है। और तो अपन को निकालना है ब्याज की दर बताइए। तो हमें क्या निकालना है, हमें दर निकालनी है। दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय होता है।
तो ब्याज बराबर कितना दे रखा है, ब्याज दे रखा है 25 इंटू 100 बटा मूलधन कितना दे रखा है 16 इंटू समय कितना दे रखा है। देखिए हमें क्या बता रखा है, दर और ये समय दोनों बराबर है, तो ये आर हो गया तो ये भी आर हो गया। बोलो आर स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, आर स्क्वायर बराबर 2500 बटा 16 हो गया। और जब ये अंडर रूट लगेगा इधर कितना लग जाएगा 2500 बटा 16, तो यहाँ पर क्या लगेगा 500 बटा 4, 500 बटा 4। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आप लोग इसको सोल्व कर दीजिएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है हर आर स्क्वायर, ये 4 और ये 2500, ये 500 कर दिया हमने 50। ठीक है, सोल्व हो गया 50 और 50 में 4 का भाग लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन आंसर सोल्व हो जाएगा। 12 चौक 48 होता है, 12 चौक 48 होता है। ठीक है, तो ये 12 आ गया है, 12 सही 2/4 आएगा, तो मैं इसको 1/2 लिख दूँ। 12 सही 1/2% आपका आंसर आ चुका होगा। उम्मीद है आप लोग इसको सोल्व कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राम ने 25,500 रुपये को 2 भागों में अलग अलग बैंकों में क्रमशः 12% तथा 14% पर जमा कराया तथा 2 वर्षों के अंत में उसे 6,630 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ हो, तो 12% की दर पर कितना धन जमा कराया था, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। राम ने क्या किया है, 25,500 रुपये को 2 भागों में अलग अलग बैंकों में क्रमशः 12% 14% की दर पर जमा कराया। अब देखिए राम के भाग कितने हैं ये पता नहीं है, राम के भाग जो 2 अलग अलग भाग हैं वो कौन कौन से ये पता नहीं है, लेकिन टोटल अमाउंट हमें पता है। तो माना एक भाग क्या है, माना एक भाग 1 से, तो दूसरा भाग क्या रहेगा, दूसरा भाग जो होगा वो 25,500 माइनस 1 होगा। ठीक है, तो एक भाग पर, जैसे ये 1 से, तो इस पर 12% की दर से 2 वर्षों का जो ब्याज होगा इसी फॉर्मूले से निकलेगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, प्लस दूसरा मूलधन कितना है 25,500 माइनस का 1 इंटू दर कितनी है 14 इंटू समय कितना है बटा 100। यहाँ से ब्याज आएगा, यहाँ से साधारण ब्याज आएगा, यहाँ से भी साधारण ब्याज आएगा, और ये साधारण ब्याज जो होगा ये इन दोनों का योग जो होगा 2 वर्षों के अंत में 6,630 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, तो 6,630 रुपये का ब्याज आपको प्राप्त होगा। यह है बेसिक तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का। लेकिन अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन ट्रिकी अप्रोच पढ़ रहे हैं, और ट्रिकी अप्रोच के अंदर इससे बेसिक तरीके से क्वेश्चन सोल्व नहीं करते हैं। ठीक है, ये तरीका से गलत नहीं है, तरीका तो सही है, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम के ज़माने में इस तरीके से करोगे तो साथियों बहुत पीछे रह जाओगे। करना क्या है आपको समझना। देखिए क्या है, ऐसा है कि राम ने 25,500 रुपये को 2 अलग अलग बैंकों में 2 दरों पे जमा कराया है। एक पर तो 12% की दर से ब्याज मिलेगा भाई, एक पर तो जैसे ये ए भाग है और ये बी भाग है, समझना। एक पर तो जो ब्याज मिल रहा है वो 12% की दर से मिल रहा है, और दूसरे पर जो ब्याज मिल रहा है वो 14% की दर से मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे जो बना रहा हूँ इसको समझना। मैं ये कह रहा हूँ कि बताइए टोटल राशि पर दर कितनी है भाई। एक पर तो, एक भाग पर तो 12% की दर से ब्याज मिला, दूसरे भाग पर 14% की दर से ब्याज मिला। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या आप टोटल दर निकाल सकते हो, टोटल दर कितनी है? तो आप कहोगे हाँ सर निकाल सकते हैं। मैं पूछूंगा कैसे निकाल सकते हो? आप कहोगे सर देखिए 2 वर्षों के अंत में कुल ब्याज दे रखा है, कितना दे रखा है 6,630 रुपये, ये ब्याज हो गया, ब्याज इंटू 100 बटा, मैंने बोला मूलधन कितना दे रखा है, आप कहोगे सर 25,500 रुपये मूलधन दे रखा है, 25,500 रुपये, और कितने वर्षों का दे रखा है 2 वर्षों का ये दे रखा है आपको। ठीक है, चलिए मैंने बोला आप इसको सोल्व कीजिए। जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास है 6,630 रुपये, और इसमें मुझे भाग लगाना है किसका, इसमें मुझे भाग लगाना है सबसे पहले तो 25 और 255 है ना, तो 255 का भाग लगाएंगे अपन गुणा में 2, तो अपने पास आएगा इसको, चलो इसको सोल्व करते हैं। कहाँ भाग लगा रहे हैं अपन भी, अभी भाग लगा रहे थे, अब इसको सोल्व करते हैं। ये हुआ 3, ये हुआ 3,
ठीक है, 3 बार भाग गया, इसके बाद 1 2 2 और ये 5, यानी अपने पास आ गया 3315। ठीक है, 3315 अपने पास आ चुका है। और इसमें मुझे भाग लगाना है किसका, 255 का मुझे भाग लगाना है। 255 का जब मैं भाग लगाऊंगा तो मेरे पास कितना आया, 13%। यानी कुल राशि पर, जैसे एक भाग पर दर है 12% की, दूसरे भाग पर दर है 14% की, और टोटल राशि जो 25,500 की है उस पर जो 6,630 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है वो 13% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज प्राप्त हुआ है। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखिए, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखिए। बोलो 12 और 13 का अंतर कितना है, 1। 13 और 14 का अंतर कितना है, 1। तो मैं ये कहूँगा कि उसने कोई सा भी क्वेश्चन हो, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन में जैसे 25,500 रुपये उसके 2 हिस्से करे, तो जो चीज़ पूछी है ना वही चीज़ों का अनुपात आएगा यहाँ पे। तो मैंने ये बोला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस कंसेप्ट से करने पे कि वो उसने अपनी जो राशि है वो 1:1 में बांटी थी। 1:1 में बांटने का मतलब समझ गए, पहले वाला हिस्सा भी बराबर था, दूसरा वाला भी हिस्सा बराबर है। तो 25,500 रुपये का जो हिस्सा है, अगर इसके 2 पार्ट करें अपन, तो 25,500 के 2 पार्ट करने पे क्या करोगे, 25,500 का आधा तो करोगे, 25,500 बटा 2 करोगे, तो कितना आ जाएगा, 1 2 2, ये 2 2 4, ये 7, ये 5, ये 12, यानी प्रत्येक को 12,750 रुपये जमा कराएं। तो हमसे पूछा है 12% की दर पर कितना जमा कराया, तो 12% की दर पर भी 12,750 जमा कराया है। अगर वो 14% की दर पूछता तो 14% की दर पर भी 12,750 रुपये ही जमा करवाया था। तो उम्मीद है आप लोगों को ये तरीका समझ में आया होगा, और ये तरीका आपको समझना चाहिए। अगर आप इन्हीं तरीक़ों से करते रहेंगे, ये तरीके आपको हो सकता है समझने के लिए आसान हो जाए, क्योंकि आप अभी तक इन्हीं तरीके से करते आए थे। लेकिन ऐसे तरीके आपको आसान तो लगेंगे, लेकिन कैलकुलेटिव बहुत हैं, कैलकुलेशन है, लंबा मेथड है, और ऐसे तरीके आपको डायरेक्ट आंसर ला देंगे। बस एक बार सीखने हैं, क्वेश्चन को पकड़ के तरीका सीखना है। देखो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 150 रुपये की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और 8% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर लगाई गई। तो देखिए, एक तो लगाया उसने 5% की दर पर, और एक लगाई उसने 8% की दर पर। ठीक है, 2 हिस्से कर दिए 150 रुपये के, एक को लगा दिया 5% की दर पर, एक को लगा दिया 8% की दर पर। हमसे कहा, अब मैंने क्या बोला, जैसे मान लीजिए इसको ए हिस्सा मानो, इसको बी हिस्सा मानो, तो ए 5% की दर पे कितना पैसा लगाया, 8% की दर पे कितना पैसा लगाया, ये निकालने के लिए ये क्या दे रखी है, रेट दे रखी है ना, ये एक हिस्से पे रेट है, दूसरे हिस्से पे रेट है। मैं कुल हिस्से पे रेट निकाल लूँ, मतलब कुल 150 रुपये पे कितना दर कितनी थी, तो कुल 150 रुपये पे दर निकालने के लिए कुल ब्याज, तो कुल ब्याज दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है। तो कुल ब्याज दे रखा है 30 रुपये का, तो ब्याज इंटू 100 बटा कुल राशि कितनी है 150, और कितने समय के लिए, 3 वर्षों के लिए। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए, सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बिंदी से ये एक बिंदी कट गई है, ये 3 से कट गया है अपना पूरा का पूरा 3, कितना आ गया 100/3। इसको आप 100/3, 100/15 आ गया, इसको 100/15 ही लिख दो। ठीक है, 100/15 ही लिख दो। अब आप सोल्व कर दीजिए। वैसे आप इसको काट सकते हो, इसको आप 20/3 भी लिख सकते हो। चलो 20/3 ही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, 100/15 आ रहा है, 100/15। अगर आप इसे 5 से काटेंगे तो ये 20 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। 5 से काटने पे कितना बन चुका है 20/3। तो मैं इसको यहाँ पे 20/3 लिख दूँ, यही रेट है, ज़्यादा काटने की जरूरत नहीं है। अब आप इन दोनों का अंतर लीजिए, इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखना है। तो 5 माइनस का 20/3 कितना आया 15, 15 माइनस 20/3 बराबर का 5/3। यहाँ प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए 5/3 लिख दिया मैंने। ठीक है, इधर दूसरी तरफ क्या लिखा है, 8 माइनस का 20/3, इन दोनों का डिफरेंस 8 × 24, 24 और 20 का अंतर कितना आया 4/3। कितना आ गया भैया 4/3। तो ये रेशो आ गया, इससे इस 3 से ये 3 काट दो, यानी 4:5 में पैसा लगाया है। किस अनुपात में पैसा लगाया है, 4:5 के रूप में पैसा लगाया है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि दरों पर लगाई राशियों का अनुपात कितना है, तो दरों पर लगाई राशियों का अनुपात कितना है 4:5 इसका अनुपात है। तो उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कंटिन्यू बने रहिए। हम लोग अभी अपन ने पार्ट 3 पढ़ा है, अब हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 4 के बाद आपका ये साधारण ब्याज कंप्लीट हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर वैसे तो इम्पॉसिबल लिखा हुआ है, लेकिन इसको तरीके से देखा जाए, ये स्पेलिंग इम्पॉसिबल की है, इसको मैंने अलग अलग कर दिया, ये लिखा है आई एम पॉसिबल। तो देखिए चीज़ें आपके नज़रिए पर डिपेंड करती है, असंभव कुछ भी नहीं है। अगर किसी ने कोई काम आपसे पहले किया है तो वो काम आप भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके माय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, जैसे भी रहें, लेकिन पढ़ते रहें।